अब से पहले जो मैंने कहा था कि डिप्रेशन में अगर आपको लगता है कि आप हो तो वो क्यों हो सकता है और उसके बारे में क्या करना है। लेकिन ऑल्दो आई डोंट रियली बिलीव इन डिप्रेशन, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग अगर ऐसा महसूस होता है कि हर समय उदास रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, ज़िंदगी जीने का उत्साह उनमें ख़त्म हो चुका है, तो हमें उसके बारे में क्या करना है। जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें क्या करना है। जब प्यार की कमी होती है तब डिप्रेशन फील होता है, तो बाकी आसपास के लोगों को क्या, कई बार क्या होता है, लोग अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, ऊपर से पता भी नहीं चलता, ऊपर से हंसते खेलते रहते हैं, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर कभी एहसास होता है कि कोई उदास है या हो सकता है, तो उनको लव उनको देना है, उनका ख्याल रखना है, उनको खूब प्यार देना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उनको अपने दिल से मेडिटेशन में ग्रीन लाइट भेजते रहना है। जब आप उनको ग्रीन लाइट, वाइट लाइट भेजते रहेंगे, वायलेट लाइट भी भेज सकते हैं, बैंगनी, हरा और सफ़ेद, तीनों, गोल्डन लाइट भी भेज सकते हैं, इनमें से कोई भी रंग की ऊर्जा अपने दिल से उस इंसान के दिल तक आप भेजते रहेंगे, या ईश्वर से कहेंगे कि उनको ये रोशनी भेजें। अभी ये सारे हीलिंग मोडालिटीज़ मैं अपने एंजल क्लासेस में सिखाती हूँ, लेकिन ठीक है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ। हालांकि मैं काफ़ी सारे मेडिटेशंस करवा चुकी हूँ जिसके अंदर मैं ये सिखा चुकी हूँ, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली एक इंसान को कैसे देना है वो नहीं बताया। तो लाइट एनर्जी आप उसको दे सकते हैं गॉड के द्वारा या अपने द्वारा, और उससे उसकी काफ़ी हीलिंग होगी। और जब देनी है तो उसके हार्ट को तो देनी है, लेकिन उसके पूरे बॉडी के अंदर वो फैलनी चाहिए। तो ये आपको विजुअलाइजेशन करना है, ये आपको उसको हीलिंग एनर्जी देनी है, उस इंसान को खुश रखने की कोशिश करनी है। कल जब हम हीलिंग का सेशन कर रहे थे कुओं का, तो उसके अंदर भी यही बातें हो रही थी कि जब किसी को हीलिंग देनी होती है तो उस क्या कर सकता है इंसान, या क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि कई बार वो लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनकी बात सुन लो, उनको सलाह मशवरा मत देना। अरे यार, वो चाहते हैं कि आप उनको सुन लो। दूसरी बात, आ, कई बार वो सिर्फ आपके कंधे पे रोना चाहते हैं, आपका प्यार, आपका सहारा, आपकी सहानुभूति चाहते हैं। आपको उनके साथ रोने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना कह देना हाथ पकड़ के कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, कई बार बहुत होता है। या कई लोग मुड़कर ये बोलेंगे, अरे तुम्हें क्या पता, तुम क्या समझोगे मेरा दुख। तो उनसे ये कह सकते हो, हाँ मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन सोच तो सकता हूँ, मतलब एहसास करने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम किस दुख से गुज़र रहे होगे। तो जब इंसान, आपके आसपास कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अगर दुखी है, तो उन लोगों को आपको प्यार देना है, उनका ध्यान रखना है, और ये आपका काम है। कई बार जब हमें नहीं पता होता तो किसी को इतना पूछ लेना कि तू ठीक है ना, तुम ठीक हो, क्या हाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी, सब ठीक है। थोड़ा सा प्यार देने से ना, कई बार इंसान जो नहीं बताने वाला वो भी बता देता है। जब कभी कभी किसी को कुरेदना होता है ना, तो सीधी तरह बोलेंगे तो वो तो नहीं बताएगा, आपसे अपना दुख छुपाने की कोशिश करेगा। तब जब उनको ऐसे बोले ना, पता नहीं क्यों कभी कभी तेरी हंसी के पीछे मुझे एक बहुत ही गहरा दुख नज़र आता है, कुछ छुपा रहा है तू मुझसे, क्या बात है, सब ठीक तो है। इतना ही कह देना, हालांकि शायद आपको ऐसा नहीं भी लग रहा हो, अब किसी को भी जाके मत बोल देना, उसका गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन कभी कभी ऐसा कर देने से पत्थर दिल लोग भी बोल पड़ते हैं। बाकी उनको परखने का
कि वो ठीक है नहीं है, या उनकी मदद करने का एक तरीका और होता है कि जब आपको लगे कि कोई इंसान दुखी है, उसको उस दुख से निकालने के लिए जाओ उसके घर, अगर जा सकते हो, और उसे कहो चल आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आज ड्राइव पे चलते हैं, आज पार्टी करने चलते हैं, आज गाने सुनने चलते हैं, किसी बैठ के गाते हैं, या गेम्स खेलते हैं, या आप क्रिकेट खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं, या किसी तीसरे फ्रेंड के घर चलते हैं। मतलब वो ना सड़ा बैठा है मुझसे, या वो मुझसे बात नहीं कर रही, या वो बहुत दिन से उससे मिली नहीं हूँ मैं, तो चल जाके उसको सरप्राइज़ देते हैं। थोड़ा सा जब उनको खुशी या इस तरह की लहर दिखती है या किरण दिखती है ना, थोड़ा सा उन्हें खींच के निकालना पड़ता है, लेकिन उससे थोड़ी देर के लिए सही उनके दिमाग से ये बातें निकलती हैं और खुशी आती है उनकी ज़िंदगी में, और उनको लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरी कीमत करता है। इन लोगों को दरअसल काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता, नोबडी केयर्स फॉर मी, नोबडी वैल्यूज़ मी। बाहर के देशों में आम तौर पर अप्रिसिएशन देना, ऐसा मैं यहाँ बैठ के समझ रही हूँ, पर हो सकता है मैं गलत हूँ, अप्रिसिएशन देने की आदत है। मतलब लोग कम से कम थैंक यू तो बोलते हैं, या नाइस तो बोलते हैं, वेरी वेल डन तो बोलते हैं। लेकिन बाहर रहने वाले भी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के लोग हैं, इंडियंस हैं, या हमारी कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोगों को ना किसी की तारीफ़ करने की आदत नहीं है। ओ नाइस, बहुत अच्छा किया, आदत ही नहीं है। बीवी ने खाना बनाया, चुप करके खा लेना है मुंह सड़ा के। कभी बोला है सब्ज़ी बड़ी अच्छी बनी है, अरे क्या फुल्का है, चावल का तो मज़ा आ गया। कभी बोला है कि तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो। पतियों को और बीवी, तुम थक गए होगे सारा दिन काम करके, है ना, चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पुराने ज़माने में प्रथा थी कि जब पति बाहर से आता है तो बीवी उसे पानी का ग्लास ला के देती है उसके पैर दबाती है। अब वो तो इस ज़माने में होने नहीं वाला, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जब कोई घर में आए तो उन्हें हग करके, उन्हें किस करके, उन्हें एक अच्छी सी स्माइल दे, हाय सो नाइस टू सी यू बैक, आई रियली मिस्ड यू, सारा दिन तुम्हारी बहुत याद आई। इतना भी कह दो ना तो पति का दिन बन जाए। ये सारी गलतियां मैंने की हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर खैर मेरी कहानी तो कुछ और है। जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत गालियां सुननी पड़ी, लेकिन ठीक है, कम से कम अगर हम दूसरों की गलतियों से भी सीख लें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, कोई पैदा नहीं होता है बचपन से सब कुछ सीख के। हर इंसान अपनी ज़िंदगी एक फ्रेश दिमाग से जी रहा है, तो हर इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन अगर सालों पहले की हुई गलती का आपको अब भी एहसास हो जाए कि हाँ मैंने ये नहीं किया, मुझे करना चाहिए, तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में अगर बीवी कोशिश करे और पति ताना मार दे, क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे, अब क्या चाहिए, दैट्स नॉट फेयर। और अगर पति कोशिश करे और बीवी ताना मार दे, हाँ, लेकिन अगर आप ये निष्काम भाव से कर रहे हैं तो कभी कभी पास्ट को पास्ट में छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि आसान नहीं होता, खास करके ऐसे रिश्तों में। हम लोग बच्चों के साथ तो ऐसा करते हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ देते हैं। आई एम सो सॉरी। ज़िंदगी में जब अप्रिसिएशन की कमी महसूस होती है तो डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप जी जान से किसी के लिए कुछ कर रहे हो, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हो,
और सामने वाला उसकी कीमत ही नहीं करता। भाई, जब हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, हम सामने वाले की गलती को गिनाने में 1 सेकंड नहीं लगाते, लेकिन उसकी तारीफ़ करने में हमारी ज़ुबान उठती ही नहीं। क्यों ऐसा? क्यों नहीं कर सकते हम किसी की तारीफ़? उसमें ईगो क्यों आ जाता है? उसमें झिझक क्यों आ जाती है? इसलिए क्योंकि ये तब होता है जब आपकी कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की, लेकिन आपके माँ बाप ने या आपके बड़ों ने अगर आपके साथ ये गलती की है, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप भी आगे यही गलती करो? अपने माँ बाप की गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। जो उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं किया या आपके साथ नहीं किया, वो आप तो कम से कम करो। जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी थी, उसे तो लोगों को भरपूर दो, ताकि वो भी खुले दिल से आपको दे सकें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान इस हद तक थक जाता है या दुखी हो जाता है कि सुसाइड करने की कोशिश करता है या कर लेता है। सुसाइड की सिर्फ 2 ही वजह होती हैं, डर कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं थक गया हूँ सबके लिए सब कुछ कर करके, लेकिन उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं। आई डोंट थिंक देर इज़ अ थर्ड। हाँ, आजकल ऑफकोर्स ये डर के बैंक वाले आ जाएंगे, मेरा घर ले लेंगे, मैं बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आदमियों की सुसाइड की रेशियो ज़्यादा है। इट्स रियली सैड कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है अपनी फैमिली को सामाजिक कंपटीशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बरकरार रखने के लिए। बड़े घर में रहना है, लोन लेना है, गाड़ी लेनी है। क्यों भाई, क्यों करना है ये सब? आप छोटे घर में लिमिटेड इनकम में एक सुखी जीवन क्यों नहीं बिता सकते? वो जितना पैसे की डिमांड होगी, उतना ज़्यादा पति को काम करना पड़ेगा या बाप को काम करना पड़ेगा, उतना उसकी तबीयत ख़राब रहेगी, उतना जल्दी वो थकेगा और उतना वो लोन्स लेगा, और अगर नहीं चुका पाया तो दुखी होगा, सुसाइड कर सकता है। इससे अच्छा एक छोटे घर में एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताकर रोटी सब्जी खा के अगर आप खुश हो, छोटे स्कूल में बच्चे को भेज दिया तो क्या हो गया? हालांकि छोटे स्कूल में जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं लाइफ में, ऐसा मैंने देखा है। बड़े पैसे वाले स्कूलों के बच्चे तो सिर्फ अपने माँ बाप के पैसे पे ऐश करते हैं। छोटे मीडियम मिडिल क्लास स्कूल में जाने वाले बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को घिसते देखा है कि हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट खैर यू कैन नॉट जनरलाइज। उल्टा भी हो सकता है कभी कभी, तो ये तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक दूसरे को अप्रिसिएशन देना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, खुल कर किसी की तारीफ़ करना, उसमें झिझकना नहीं। एक अनजान इंसान को भी, जैसे कल पा कह रहे थे कि कभी कभी रास्ते चलते आप किसी को सिर्फ मुस्कुरा दो, तो वो आपको नहीं पता कितना दुखी होगा, और शायद सुसाइड करने जा रहा होगा, या शायद पता नहीं कितना दुखी होगा। आपकी एक मुस्कुराहट शायद उसे उसकी ज़िंदगी लौटा दे। पता है आपको? हो सकता है, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, ऐसा हो तो सकता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली बाहर के देशों में मैंने देखा है, आमतौर पर लोग सड़क पे चलते हुए, जब मैं गई थी, तो एक दूसरे को स्माइल करके नॉट कर देते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ऐसे करते हैं। अब कम हो गया होगा, पहले तो बहुत होता था। यहाँ नहीं करता कोई, मुंह सड़ा के सब सड़क पे चलते रहे होते हैं, अपने अपने दुनिया में गुम। उस पल में कोई नहीं जी रहा होता, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे। हर कोई भाग दौड़ में लगा है, ज़िंदगी की भाग दौड़।
पर ज़िंदगी तो कहीं नहीं भाग रही, ज़िंदगी तो अभी और यहाँ है, इस पल में है। इस पल को जब जीना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी बहुत सुहानी लगेगी। सेकेंडली, अपने आसपास जो लोगों को आप उदास देखते हो उन्हें जितना हो सके नेचर वाली जगह पर लेकर जाओ, गार्डन, बीच, हिल्स, हॉलिडे अगर पॉसिबल हो, और कुछ नहीं तो पड़ोस वाले गार्डन में जाके घास पे बैठ जाओ, रोज़ 1 घंटा धूप में बैठ जाओ, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं ही नहीं करती, ये नीचे गार्डन है, धूप में नहीं जाती, आलसी हूँ, सुबह उठा नहीं जाता क्योंकि रात को देर हो जाती है। बट आई नीड टू स्टार्ट, एटलीस्ट एहसास तो है मुझे कि मुझे क्या करना है। कभी कभी करती हूँ, लेकिन ये जब मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा उस डाउन लो उसमें कहीं ना चली जाऊँ, तो बीच बीच में वक्त निकाल के मैं चली जाती हूँ। दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू। एनीवे, बहुत हो गया ज्ञान, आज के लिए इतना बस। गुड बाय।